बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसान अली साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक वर्ड पेशावर। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, उसमें इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ी और देखा कि उनमें क्या फ़र्क है बाकी की इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में, और इसके अलावा रियल नंबर्स की बाकी प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि एडिटिव इन्वर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप इस काबिल हो गए हैं जनाब, अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया है तो आप इस काबिल हो चुके हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कम्प्लीटली आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 को वो कह रहा है कि सिर्फ आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़, आपको याद होगा इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पे, वो यूज़ होंगी इन इक्वेशंस में। आपने प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ और सिर्फ नाम बताना है। तो अगर आपको याद है कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी तो फिर आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को ज़रा चेक कीजिए जी। 3 एलिमेंट्स है, 1, 4 और 3, ठीक है। 1 + 4 + 3। अच्छा, एडिशन, सब में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक बात कन्फर्म होगी। दूसरी बात ये कि 3 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स किस में थे? 3 एलिमेंट्स थे जनाब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों साइड्स पे ब्रैकेट, लेफ्ट और राइट साइड इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ब्रैकेट्स नहीं थी, बल्कि राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एलिमेंट्स। रह गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 1 4 3 1 4 3। देखें ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, चेंज है तो सिर्फ ब्रैकेट्स का है। पहले 4 + 3 पे है, 1 + 4 पे है। सो दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट आ जाइए जनाब। 3 एलिमेंट्स हैं, 5 A और B। 5 × A + 5 × B। आप देखें पहले ब्रैकेट आई फिर ब्रैकेट नहीं है। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए जनाब। उसने कहा था कि रियल नंबर्स में से एक एलिमेंट उठाइए A, तो वहाँ पे ही रियल नंबर्स के सेट में ही एक नंबर 0 भी ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है कि जब उसको ऐड किया जाए किसी भी नंबर में, या उस 0 को पहले लिख के नंबर बाद में ऐड किया जाए, तो आंसर वही नंबर आ जाता है। तो ये कहते हैं जनाब आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है रियल नंबर्स में। सो दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में से आई हुई है। अब क्या प्रॉपर्टी है? 1 यूज़ हो रहा है एंड 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी की बात हो रही है? वो कहता है कि एक नंबर है 5, वो जब अपने ही इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 5 5 कैंसिल, 1 रह जाएगा, या 1/5 पहले लें 5 बाद में लें, कैंसिल होने के बाद 1 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये देखिए इन्वर्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। और इस तरह से मैं आपको एक और रेफरेंस भी बता दूं इससे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जिससे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपकी बुक में दी है, नेम द प्रॉपर्टी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है उसने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने तकरीबन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सॉल्व टेस्ट में मैं ज़्यादा बात तो नहीं करती, अलबत्ता मैं रेफरेंस ज़रूर दूंगी कि आप जब भी प्रॉपर्टीज़ पे प्रैक्टिस करें तो इस पेज को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपने एग्जाम्पल नंबर 4 को भी देख लेना है, ठीक है। वो सॉल्व है, सिर्फ उसको वो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें। एनीवेज इस वक्त सोल्यूशन हमारा टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि इसकी एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगी। चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, और वो कह रहा है कि राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, अगर 2 + डैश + 4 है तो 2 + 6 + 4 में 6 ही आएगा। जी हाँ, ऐसा ही है। असल में आसान तो वाकई बहुत है, लेकिन एक्चुअली वो आपको प्रॉपर्टी ही समझाना चाह रहा है कि 2 6 4 2 6 4। देखें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आपने यहाँ पे देखना है कि 6 यहाँ पे मिसिंग है तो 6 आएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट में भी देख लें आप, 7 + 4 + 2 और इक्वल टू 13 कह रहे हैं। फिर उसके बाद 7 + 4 ब्रैकेट्स का चेंज आ गया, 7 4 2, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। ब्रैकेट 7 + 4 पे है, पहले ब्रैकेट 7 4 + 2 पे थी। और अब वगैरह इसका आंसर क्या है, यानी कि इनको सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें, 7 + 4, फिर उसके रिज़ल्ट को 2 में ऐड करें, या 4 + 2, फिर उसके रिज़ल्ट में 7 को ऐड करें। दोनों का रिज़ल्ट जो भी आएगा 13 वटेवर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जनाब, आपको मल्टीप्लिकेशंस नज़र आ रही है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे नेम नहीं देने, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। करना यहाँ पे आपने सिर्फ मिसिंग नंबर्स को बताना है, क्या मिसिंग है, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर कीजिए, जो भी आंसर आ जाता है।
अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें 5 इंटू 8 इंटू 9, 5 इंटू डैश इंटू 9, 8 आएगा, लाजमी बात है। मिसिंग नंबर जो भी है वो आप मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। तो ये असल में इस क्वेश्चन नंबर 2 में उसने सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है, समझाया है मुख्तलिफ एग्जांपल्स देके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। और आपके पास 3 पार्ट्स दिए हैं इसमें। 8 इंटू 6 इंटू 7 इज़ इक्वल टू डैश। आप देखें 3 एलिमेंट्स हैं, आगे भी वो 3 एलिमेंट्स दे रहा है। अच्छा, पहले उन ऑप्शंस पे बात करती हूँ जो गलत है। वो क्यों गलत है उस पर बात हो जाए तो मेरे ख्याल से सही वाले पे फिर आप खुद पहुंच जाएंगे। देखिए, अगर ये मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी है, क्या इसमें कोई माइनस साइन आ सकता है? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन भी इसी वजह से गलत हो गया। कमिंग टुवर्ड्स थर्ड ऑप्शन, 8 इंटू 6 इंटू 7 है ना, 8 इंटू अपनी जगह पे, क्या 6 इंटू 7 हो सकता है? 16 इंटू 7 को सॉल्व करके लिखा हो, लेकिन क्या 6 इंटू 7 12 होता है? नहीं, ये भी गलत हो गया। 8 इंटू 6 इंटू 7 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, 8 इंटू 6 इंटू 7 ही है, ब्रैकेट्स के ऑर्डर का सिर्फ चेंज है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चौथा ऑप्शन रह जाता है वो भी बाय मिस्टेक गलत ही लिखा होता है, तो उसको आप करेक्ट ज़रूर किया करें। ठीक है, कहीं ऐसा ना होगा बस यही सही होगा, सही होगा नहीं, आपने चेक करना है कि ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है जी, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक हो गया, ये बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। इलस्ट्रेट यानी शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दी हुई है? उसने कोई जनरली रियल नंबर से कोई भी नहीं नंबर उठाया, बल्कि 3, 2 और 4 उठाए। अब ज़रा फर्स्ट ऑप्शन को देखें, 3, 2, 4, 3, 2, 4 होना चाहिए था। एक भी वो मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। इस ऑप्शन को देखिए, 3, 2, 4, यहाँ पे 3, 2, 4 के बजाय वो नंबर्स नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को देखिए, 3, 2, 4, 3, 2, 4 नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाइए सही ऑप्शन पे, 3, 2, 4, 3, 2, 4, ब्रैकेट्स का चेंज है, ब्रैकेट्स का चेंज है, तो ये ठीक ऑप्शन हुआ। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले उसने लॉ ऑफ एडिशन पूछा, अब मल्टीप्लिकेशन आ गया। अच्छा, अब भी एलिमेंट्स की कोई तरतीब में चेंज नहीं आएगा। 4, 3, 6, 4, 3, 6 गलत हो गया। ठीक है, 4, 3, 6, 4, 3, 6 नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन ठीक। 4, 3, 6, 4, 3, 6 नहीं है, ये भी ऑप्शन ठीक। अब सही वाले पे देखते हैं, 4, 3, 6, 4, 3, 6 एलिमेंट्स की तरतीब बिल्कुल ठीक है, और पहले 3 इंटू 6 पे ब्रैकेट है, अब 4 इंटू 3 पे ब्रैकेट है, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, और वो कहता है कि डू दिस विद एंड विदाउट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन क्वेश्चंस को आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ भी सॉल्व करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बगैर भी सॉल्व करना है। विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले दोनों पार्ट्स एडिशन से रिलेट कर रहे हैं, दूसरे दोनों पार्ट्स सब्ट्रैक्शन से रिलेट कर रहे हैं। मुझे 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ये करवाने में कोई आर तो नहीं महसूस हो रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं प्लस और माइनस में से एक पार्ट करवा देती हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट खुद ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। जी, क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ, और अब आप देखें अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पर अप्लाई करूँ तो असल में इसकी लेफ़्ट हैंड साइड बनती है 39 इंटू 63 प्लस 37। ठीक है, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 39 इंटू 63 प्लस 39 इंटू 37। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए मैं इसको, अगर मैं दोनों साइड्स लिख दूँ इसकी, तो इस तरह से आ जाएगा। अब बस आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दें, राइट को भी सॉल्व कर दें। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट है, तो पहले आपको ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना होगा। ये बनता है जनाब 100, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो 3900 आ जाएगा। ठीक है, ये साइड दी हुई है, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली लिख के इस तरह से लिख लेना है, और अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इसी तरह रहने दें। सोल्यूशन के बाद 39 इंटू 63
प्लस 39 इंटू 37। क्वेश्चन रिपीट किया, ये इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके, और इसको सॉल्व किया जाए तो ये 3900 है। कंफर्मेशन चेक करनी है अगर आपने कि आंसर ठीक है या नहीं, तो इसकी ये वाली साइड भी ले लें और इसको भी सॉल्व कर लें। ठीक है, ये हो गया इसका सोल्यूशन विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर उसने कहा साथ में विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा ना, तो विदाउट में क्या है, आप बस इसको इसी तरह से सॉल्व कर लें, यानी 39 इंटू 63 मल्टीप्लाई करें, जो रिज़ल्ट आए, और 39 इंटू 37 के साथ जो रिज़ल्ट आए, फिर बाद में दोनों को ऐड कर लें, तो ये विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। और जब इसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे तो ये विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। बस यही करना है आपने। ठीक है, सिमिलरली माइनस वाला पार्ट भी एक बस बता देती हूँ आपको, प्लस दूसरा वाला भी ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पार्ट नंबर 3 लिखती हूँ, ये देखिए, अब अगर मैं इसको विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखूँ तो क्या होगा, 50 और 161 माइनस 81। ये जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस का साइन आ गया तो आप इसको कहेंगे कि ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। अब अगर 161 में से 81 को माइनस किया जाए, अब देखिए ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो इसको मैं अगर माइनस करूं तो ये तकरीबन बनता है 80, तो ये आ जाएगा 4000। ठीक है, ये हो गया विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बेशक आप ऊपर हेडिंग के तौर पे कर लें विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज इक्वल टू दिस, और विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा कि 50 इंटू 161 को पहले सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें, फिर आखिर में इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेके एक फ़ाइनल उसका सम बता दें, वो भी यही आएगा, इसी के इक्वल आएगा। और बस इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट माइनस वाला पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको तरीका बताना मकसूद था। यहाँ पे प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे इस पर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है 2.2 एक्सरसाइज करने के काबिल। आप सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, उसी वक्त काबिल होंगे जब आपने प्रॉपर्टीज़ को सीखा हुआ होगा। इस एक्सरसाइज में सिवाय प्रॉपर्टीज़ को और कुछ भी नहीं बता रहा। ये एक्सरसाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि एग्जांपल को ज़रूर, एग्जांपल नंबर 3 का रेफरेंस ज़रूर लीजिएगा, तो ज़रूर लीजिएगा जनाब, यही आपको हेल्प करेगी। बाकी रिव्यू एक्सरसाइज में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हम वहाँ पे भी ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जो कि असल क्वेश्चन हैं, उन पर मेहनत करेंगे, उन पर टाइम लगाएंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।